ये क्वेश्चन जो है ना, एक तुम्हारा ये सेल्फ डिवाइड बाइसिंग वाला सर्किट जो बनता है ना, एक रजिस्टर यहाँ बनता है, एक रजिस्टर यहाँ बनता है ना। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर होता है, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर होता है, यहाँ पे एक एमिटर रेजिस्टेंस होता है, और नीचे वाला पोर्शन तुम्हारा क्या हो जाता है, ग्राउंड। और ऊपर में एक कलेक्टर में एक रजिस्टर होता है, और ये किससे कनेक्ट होता है, वीसीसी से। देखो वीसीसी तो चेंज नहीं होगा, वो तुम्हारा 22.5 वोल्ट है, वो कहीं मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। देखो ये है मॉडल क्वेश्चन, ठीक है, जो खाता है मतलब ये क्वेश्चन बनाता है ना, उसको कुछ आता है, और जहाँ से छापता है उसको भी कुछ नहीं आता है, कुछ उठा देता है बना देता है, तुम लोग बस परेशान होते रहो। देखो ये फिक्स्ड वाइस का क्वेश्चन है, जो R1 R2 दिया है ना, यहाँ पे दो वैल्यू है, देखो एक 25 किलो ओम का है, एक 5 किलो ओम का है ना। और क्या है इसमें, लोड कौन सा होगा, ये वाला लोड कलेक्टर से हम लोग आउटपुट लेते हैं तो 1 किलो ओम होगा, और जहाँ से ये है वो 100 ओम का है, यानी 0.1 किलो ओम। अब देखो सर्किट समझ में है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे बीटा कितना दिया हुआ है, 50 है ना। अब क्वेश्चन समझ में आया, किसका क्वेश्चन था देखो। हाँ हाँ तो अब तो इजी, हाँ तो अब तो इजी हो गई। अब तुम लोग सीधा क्वेश्चन जो सॉल्यूशन दिया हुआ उसका फिगर को देख के बनाओगे तो वहीं जाओगे, अब बन जाएगा। हाँ तो इसी को देखो, एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को ना थेवेनिन लगा के हम सॉल्व करते हैं। जिसको आता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता वो दोबारा देख लो। देखो जब भी थेवेनिन लगाना हो ना, तो थेवेनिन में दो चीज़ निकाला जाता है। थेवेनिन में क्या निकाला जाता है, एक RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस, और दूसरा क्या निकाला जाता है, VTH क्या, थेवेनिन वोल्टेज। थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने का कंडीशन बताओ क्या होता है, कि जितना भी वोल्टेज सोर्स है उसको क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं, या फिर इसी को जीरो को क्या बोलते हैं, ग्राउंड, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राउंड बना देंगे, चलो बना दिए। और क्या करेंगे, हम यहाँ से सर्किट को अलग बना देंगे, ठीक है। यहाँ से सर्किट को जैसे हम अलग बनाएंगे, मतलब यहाँ से हम सीन करेंगे, हम क्या निकालने के लिए, RTH निकालने के लिए। अब बताओ, अगर यहाँ से तुम सीन करोगे तो ये सर्किट कहाँ से कहाँ पैरेलल है, ये सर्किट इधर से, ठीक ना, हम इधर से सीन कर रहे हैं सर्किट को, राइट। तो यहाँ पे देखो ऊपर ग्राउंड नीचे ग्राउंड, यानी ये कौन सा कनेक्शन हो गया, ये दोनों कौन सा कनेक्शन में आ गया, बोलो ये कौन सा कनेक्शन में आ गया, पैरेलल। कौन सा, पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे डिवाइड एडिशन कर दो, यानी 25 + 30। कैलकुलेटर निकालो, और सॉरी ये 5 होगा ना, कैलकुलेटर निकालो, इसका वैल्यू बताओ। 525 जाए 125, नीचे 30, इसको डिवाइड करोगे तो कितना वैल्यू आ रहा है, देखो कितना आ रहा है। कैलकुलेटर है किसी के पास, निकालो और इसका वैल्यू बताओ। 125 डिवाइडेड 30, देखो 4.16 आ रहा है, देखो वही वैल्यू। अब देखो इसका इक्विवेलेंट जो तुम सर्किट बनाओगे ना, उसमें देखो जो इक्विवेलेंट सर्किट है ये 16 होगा, ठीक ना। जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसको क्या करना, पहले तो ट्रांजिस्टर बनाना, ठीक है। जहाँ से हम सीन कर रहे हो तो एज यूजुअल वैसे ही रहेगा, उसको हम वैसे बना दिए। जो ये रजिस्टर है इसको हम क्या किए, थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन इसमें चेंज करेंगे, रेजिस्टेंस में। ये थेवेनिन रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पे थेवेनिन वोल्टेज हो गया। अब बताओ, ये तो ग्राउंड था, तो ये जो वोल्टेज थेवेनिन वोल्टेज निकला कितना, 4.166। ये मेरा क्या निकला, किलो ओम में, इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस। अब हमको दूसरा क्या निकालना है, थेवेनिन वोल्टेज। बोलो फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर है सबको, बोलो। अब दूसरा में क्या करोगे बताओ, दूसरा पार्ट में क्या करना है, क्या करना है दूसरा पार्ट में, नहीं पता, कुछ लिख रहे हो क्या कोई, आया किसी का। हाँ, वोल्टेज डिवाइडर रूल कहाँ पे लगाओगे बताओ। वोल्टेज डिवाइडर रूल कहाँ पे लगाओगे, अब बताओ। यहाँ पे एक वोल्टेज है और हमको यहाँ पे वोल्टेज चाहिए इसके अक्रॉस, है ना। यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओगे, क्या हो जाएगा, ऊपर VCC है, ये सीरीज कनेक्शन बन जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे तुम्हारा VCC आ गया, ये तो अब ग्राउंड नहीं है ना। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल जब लगाओगे
तो ऊपर से क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस हमको निकालना है, यहाँ पे वोल्टेज निकालना है इस नीचे वाला पोर्शन में। तो 5 इंटू यहाँ का क्या, यहाँ का वोल्टेज क्या है, सॉरी टोटल वोल्टेज 22.5 बाई नीचे टोटल रेजिस्टेंस यानी 30, ये गया तुम्हारा 5 6 ये हो गया 1, तो इसको डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग जो आंसर आएगा ना। तो यहाँ पे जो तुम्हारा सॉल्यूशन में दिया हुआ था, सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ था देखो, वही वैल्यू है 3.75। आया समझ में? ये सर्किट कैसे सॉल्व हुआ। अब यहाँ पे कितना है 22.5। अब ये सर्किट सॉल्व नहीं कर लोगे, 2 KVL लगाना है, लगा लोगे 2 KVL, 1 KVL यहाँ पे लगाओ। अब देखो जो कि ये स्टैंडर्ड ट्रांजिस्टर है सिलिकॉन वाला, तो यहाँ पे कितना का ड्रॉप होगा 0.7 वोल्ट। यहाँ पे क्या होता है VC, ठीक है, और क्या होता है VC हो गया 0.7 वोल्ट हो गया। 1 KVL यहाँ लगाओ, ये इनर लूप हो गया, ठीक है। 1 KVL आउटसाइड में लगाओ, 2 KVL 2 इक्वेशन जो पूछा है क्वेश्चन में निकाल दो। क्या क्या पूछा क्वेश्चन में, बेस करंट निकालना IB और कलेक्टर करंट IC, निकल नहीं जाएगा। बोलो इसमें किसी को कोई और दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे और क्वेश्चन बनाते हैं। बोलो ये वाला क्लियर हुआ? बोलो प्रीवियस मेथड से सेल्फ, तो ये समझे नहीं तुम क्या पूछ रहे हो, दोबारा बताओ। नहीं क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं रहेगा। देखो एनालॉग सर्किट का ना क्वेश्चन सॉल्व करने का 1000 तरीका है। अभी हम रात भर बैठ जाओ मेरे साथ, हम इसको कितना वे में सॉल्व करते हैं। जो ऐसे है ना ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन किसी में बहुत लेंदी आता है, कुछ काम नहीं है, बैठ के लगाते रहो, इधर KVL लगाओ, इधर KVL लगाओ, यहाँ अननोन मानो, यहाँ अननोन मानो। थेवेनिन क्या करता है, एक सर्किट को आसान बनाता है, पूरा एक सर्किट को अपने इक्विवेलेंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएँ, है ना। तो हम लोग ये एक मेथड है सिंपल सा सॉल्व करने का, बाकी ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तुमको ऐसे सॉल्व करना है। अब मैंने ऐसा करके रूल करके नहीं आता है, ठीक है। अब बहुत कोई शायद यूट्यूब में भी मेरे उसमें कमेंट किए हुए थे कि इससे कैसे करेंगे, थेवेनिन से कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप अब ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। हो गया? अब यार डाउट क्लास रखवाए हो, अब डाउट में हो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलोगे नहीं, मतलब हम अकेले बोलते रहें। हाँ तो अब नेक्स्ट, हाँ तो नेक्स्ट डाउट बोलो किसका था। और नेक्स्ट था एक, अब बताओ एक क्वेश्चन है, कोई 16 नंबर क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यू R1 एंड RC, ठीक है। R1 RC नेसेसरी टू फिक्स द Q पॉइंट एट 2 मिली एम्पियर एंड 10 वोल्ट, ठीक है। अब बताओ इस क्वेश्चन से किसी को कुछ समझ में आया है? क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है तुमको एक इस टाइप का, देखो सबसे पहली बात, जब तुमको Q पॉइंट दिया हुआ है तो Q पॉइंट कौन सा एनालिसिस है, DC की AC? पहले हमको ये बताओ, ये कौन सा एनालिसिस है? DC एनालिसिस में कैपेसिटर को क्या करते हैं, कैपेसिटर क्या कर देते हैं ओपन। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर का इम्पीडेंस क्या होता है, जो हम लोग XC लिखते हैं, XC इक्वल टू 1/j⍵c। यहाँ पे DC में हम लोग का फ्रीक्वेंसी 0 होता है, 0 होने का मतलब 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब जब इन्फिनिटी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है वहाँ पे हम लोग कौन सा सर्किट यूज़ करते हैं, ओपन सर्किट, ठीक है। तो अब जो सर्किट दिया हुआ है इसमें क्या करो, जितना कैपेसिटर है ना सबको ओपन कर दो। 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे जितना कैपेसिटर है सबको ओपन करोगे तो देखो यहाँ पे एक 18 वोल्ट है बना, ठीक है। यहाँ पे एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर पे है, राइट। यहाँ से एक कनेक्शन दिया हुआ है, एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर से एक एमिटर में एक रजिस्टर है और एक तुम्हारा कलेक्टर में एक रजिस्टर है, हो गया। अब इसमें और कुछ डेटा दिया हुआ है, 2 डेटा दिया हुआ है। Q पॉइंट में कौन कौन से वैल्यू लिखते हैं हम लोग बताओ, ये भी हम पढ़ाए हुए हैं। Q पॉइंट में 2 वैल्यू लिखते हैं ना, एक क्या VC और एक क्या लिखते हैं बताओ तो, एक VC लिखते हैं और एक क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं IC। तो IC कितना गिवन है,
कितना गिवन है? 2 मिली एम्पेयर। वीसी कितना गिवन है? क्वेश्चन देखो यार, अपने पास क्वेश्चन होगा ना। 10 वोल्ट। अब 10 वोल्ट माने ये हो गया 10 वोल्ट। रुको, ये 10 वोल्ट हो गया। यहाँ पे करंट कितना हो गया? 2 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या करोगे? लगा दो। क्या लगाओगे? या फिर बीटा दिया हुआ क्या इसमें? देखो बीटा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ नहीं है। अगर बीटा नहीं दिया हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट बीटा क्या मानेंगे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम? इन्फिनिटी। आइडियल केस में क्या मानेंगे? देखो इस क्वेश्चन में कहीं बीटा दिया हुआ है? बीटा है इस क्वेश्चन में? हाँ, तो अगर बीटा दिया हुआ नहीं तो बीटा तुम आइडियली क्या मान सकते हो? 150 तो नहीं मान सकते हो ना, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है। आइडियल वैल्यू क्या है? लार्ज, यानी इन्फिनिटी। जब लार्ज मानेंगे तो उसके मतलब यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा? आई बी इक्वल टू 0। जब आई बी इक्वल टू 0 हो गया तो आई ई इक्वल टू आई सी होगा। ये इक्वेशन तो हमेशा याद होना चाहिए ना। आई ई इक्वल टू क्या होता है? आई सी प्लस आई बी। अगर आई बी 0 है तो क्या बना? आई ई इक्वल टू आई सी। तो यहाँ पे जो 2 मिली एम्पेयर करंट आ रहा है वो यहीं से करंट निकल जाएगा। निकलेगा नहीं? अब बताओ यहाँ पे केवीएल लगा लोगे? यहाँ केवीएल लगा लोगे? अच्छा, यहाँ पे केवीएल लगाने का नीड नहीं है। एक बात बताओ, यहाँ पे ड्रॉप कितना का होगा? यहाँ ड्रॉप बताओ कितना होगा? अरे भाई स्टैंडर्ड ड्रॉप है ना, 0.7 वोल्ट का हमेशा होगा यहाँ पे। हाँ, अब लेट से यहाँ पे आईसी करंट है तो यहाँ पे कुछ एक करंट मान लो आई। अब यही आई करंट यहाँ से पूरा फ्लो करेगा, ऊपर से लेके यहाँ नीचे तक आई करंट है ना फ्लो करेगा। अब यहाँ पे एक केवीएल लगाओ और एक केवीएल कहाँ लगा सकते हो? और एक ऊपर से लगा दो, हो गया 2 केवीएल 2 अननोन। निकल गया वैल्यू? लगा लोगे? ये 2 अननोन निकालना नहीं, इसमें तो तुम्हारा एक अननोन दिया हुआ है। R2 ये वाला दिया हुआ है, ये दिया है। ठीक है, R1 निकालना है। एक अननोन है और एक अननोन कहाँ पे है? RC, ये अननोन है। तो एक बात बताओ, एक केवीएल आउटपुट में लगा लोगे? चलो हम ही लगा ही देते हैं, तुम लोग को छोड़ना मतलब तुम लोग इसको ऐसे ही छोड़ दोगे। देखो आउटपुट में केवीएल बताओ तो, कोई माइक ऑन करके क्या हो जाएगा? आउटपुट में केवीएल बताओ। करंट लिख दिए हम, क्या होगा? -18 प्लस और बोले आईसी तो दिया हुआ है, सीधा वैल्यू बोलो ना। 2 इंटू कितना? आरसी प्लस और बोलो प्लस। अरे मारेंगे इतना ना फिर भी कुछ बोलो। यहाँ क्या लिख, यहाँ से तुम केवीएल लगाओगे, यहाँ से वीवी कहाँ से आएगा? मतलब एकदम नहीं पढ़ते यार तुम लोग। न्यूमेरिकल करवाएं, आउटपुट में केवीएल नहीं लगा पा रहे हो। -18 फिर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस है तो कितने का ड्रॉप होगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर यहाँ का ड्रॉप, ये VCE है। क्या है? VCE 10 वोल्ट दिया हुआ है। फिर प्लस करोगे किसको? यहाँ पे देखो इमीटर में क्या ड्रॉप हो जाएगा? इमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया है? 1.2 किलो ओम। अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1.2 इंटू करेंट 2 मिली एम्पियर इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे पूरा इक्वेशन में अननोन क्या है? एक ही RC। तो इक्वल टू 0 पुट करो, यहाँ से RC का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा बताओ तो? आएगा कि नहीं आएगा? तो तुम लोग पढ़ते नहीं हो, इसका मतलब ये चीज़ हम करवाए थे ना न्यूमेरिकल एक दिन बीच में। केवीएल लगाना तो सीख। अब केवीएल लगाना यार हम तुम लोग को 1 साल से सिखा रहे हैं। यहाँ केवीएल लगाना है, यहाँ केवीएल लगाना है। केवीएल लगाना नहीं सीख पा रहे हो? केवीएल नहीं लगा पा रहे हो ये वाला? अब एक बात बताओ, कोई माइक ऑन करके बताओ तो, इनपुट में केवीएल कैसे लगाएंगे? बताओ इनपुट केवीएल बताओ। हम यहाँ पे करंट आई मान कर रखे हैं, ठीक है? बताओ इनपुट केवीएल क्या होगा? यही लिखते हैं। अब देखो तुम लोग पढ़ोगे नहीं यार तो फिर बोलोगे फेल हो जाते हैं, तो फेल तो हो गई। अब इतना
ख़राब स्थिति रहा कि ये केवीएल नहीं लग रहा है पढ़ा हुआ चीज़ में, तो फिर तो दिक्कत है। बताओ ये वाला केवीएल लगाओ, इनपुट में केवीएल लगाओ। 1000 बार बोले यार, उधर फिक्स्ड बाइस सेल बाइस एक एक जगह में बताएं, न्यूमेरिकल करवाएं। अब तुम लोग गाना ऐसा वीडियो चला के सुन के सो जाते हो, तो कैसे होगा? बोलो इनपुट में केवीएल बताओ। रुक जाओ एक एक करके बोलो। आई इंटू R1 प्लस अरे यार तुम आधा अधूरा काहे लगवा रहे? अच्छा ठीक है, तुम और बोलो 0.7। हाँ हाँ 1.2। ये केवीएल हो गया। यहाँ पे अननोन क्या है? 2 अननोन है, 2 अननोन है ना, तो एक इक्वेशन ये बन गया। तो और एक केवीएल यहाँ से नहीं लगा लोगे, ये ऊपर वाला से लेकर बाहर तक, जो कि तुमको आरसी पता है इस बार। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन। बताओ ये वाला केवीएल बताओ तो कैसे लगाओगे? ये बाहर वाला, ये ऊपर से क्या करोगे? माइनस, जो कि तुम देखो करंट को अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, तो ये तुम तो इक्वल टू को उस पर भेज दिए, इसलिए ये पॉजिटिव लिख दिए। लेकिन जब करंट का अपोजिट डायरेक्शन में जाओ तो नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। माइनस आई इंटू R1 प्लस माइनस आई इंटू ये वाला रेजिस्टेंस जो भी है R1 मान लो, ये R2 मान लो, इसको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर क्या करोगे? प्लस, अब देखो करंट का डायरेक्शन में आ गए, आरसी तुम निकाल चुके हो, आरसी इंटू 2 मिली एम्पेयर प्लस यहाँ का वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। फिर यहाँ का ड्रॉप क्या हो जाएगा बताओ? 2 इंटू 1.2 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो 2 अननोन, यहाँ पर भी ये दोनों पहले अच्छा ये R1 है, इसको R2 माने ना, तो एक काम करो इसको R2 कर लो, R2 किए हुए हैं। अब बताओ ये वाला वैल्यू इक्वल टू ये वाला वैल्यू है, तो क्या तुम इसको डायरेक्टली यहाँ पुट नहीं कर सकते? इसका वैल्यू जैसे यहाँ पुट करोगे तो यहाँ अननोन क्या था? ये आई का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो चलो ये भी डन है। अब पूछो इसको, इसमें किसी को कुछ पूछना है कि आगे बढ़े? अरे पूछ लो, अगर नहीं भी आ रहा है फिर भी पूछ लो, हम बता देंगे। बताने के लिए हम टाइम निकाल के आए। डरो मत कि सुना दे रहे आज कुछ भी बोल रहे हैं तो। अब पढ़ाए हुआ चीज़ यार तुम लोग करोगे नहीं तो सुनोगे नहीं। कौन सा रिपीट करें? ये लास्ट वाला केवीएल के पूरा क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला केवीएल देखो। तुम यहाँ से केवीएल लगा दो एक पूरा बाहर देखो ये ग्राउंड है ना नीचे, तो तुम यहाँ से केवीएल लगाते हुए पूरा बाहर केवीएल नहीं लगा सकते हो? लगा सकते हो। अब देखो अंदर में तो करंट 0 एम्पेयर है, तो अब यहाँ से जब तुम केवीएल लगाना शुरू किए, ऊपर जा रहे हो, तो ये क्या है? करंट का ऑपोजिट में जा रहे हो, तो मतलब नेगेटिव में लिखोगे, तो माइनस I1 इंटू R1। तो देखो ये दोनों में से एक वैल्यू दिया हुआ है। कौन सा वैल्यू दिया हुआ है? देखो एक वैल्यू कौन सा दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, ये 18 दिया हुआ है। तो देखो इसको माइनस में लिखोगे, फिर इसके साथ I इंटू इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू माइनस में लिखोगे। अब यहाँ से घूम गए, यहाँ घूम के अब ये वाला वैल्यू नहीं लिख लोगे, रेजिस्टेंस इंटू करंट, फिर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है, फिर रेजिस्टेंस इंटू करंट इक्वल टू 0 पुट करोगे तो तुमको 2 अननोन मिलेगा। क्या? एक ये R2 वाला अननोन और एक I अननोन। और तुम और एक इक्वेशन लगा कर रखे थे, ये वाला अंदर में जो लगाए थे वो क्या बना था? ये वाला बना था, ये। तो यहाँ पे भी 2 अननोन, तो ये वाला वैल्यू को रिप्लेस कर दो ये वाला वैल्यू से, माने ये टोटल इक्वल टू का इधर जो वैल्यू है ना, इसको रिप्लेस करके यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे सिर्फ अननोन क्या बचेगा? कोई एक रेजिस्टेंस बचेगा, है ना। मैंने 2 इक्वेशन मिल गया, 2 अननोन है, तुम निकाल लोगे। बस मेरा बोलने का मतलब ये है। थोड़ा हौच पौच हो गया बताते। हाँ बाकी क्वेश्चन समझ गया ना सब कोई? अगर नहीं भी आया भी किसी को समझ में तो बोला हम शुरू से फ्रेश बना देते हैं। बोलो किसी को नहीं समझ में आया ना, हम फ्रेश फिर से बना देंगे। और आ गया तो फिर आगे क्वेश्चन हम मूव करते हैं, ठीक है।